नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक भूगोल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है पृथ्वी की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। यह स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो है अध्ययन के दृष्टि से पूरे पृथ्वी को केवल 2 भाग में बांटा गया है। फिर उसका एक उपभाग होगा। कौन कौन से वो भाग है वो सभी को हम लोग एक एक करके यहाँ एक ग्राफ के माध्यम से पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान रखेंगे, जैसे ये है आपका पृथ्वी, यानी पृथ्वी का यह जो है सतह है और इसी सतह को हम लोग इंग्लिश में सरफेस पढ़ते हैं। ये है पृथ्वी का सरफेस जिस पर हम लोग हैं। ये जो सरफेस है, ये पृथ्वी का जो सरफेस है, आपके सामने 2 भाग है, एक है ऊपर का, एक है नीचे का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का जो सतह है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो हमेशा रखिएगा पृथ्वी के सतह को 2 भाग में बांटा गया है। एक होगा आंतरिक सतह, यानी एक जो ये नीचे का पार्ट हो गया इसको कहेंगे आंतरिक सतह, या इसी को इंग्लिश में इंटरनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ध्यान में इसको रखेंगे। इसी सतह के जगह पर कभी कभी संरचना भी दे देता है, संरचना, तो वो उसमें कंफ्यूज मत होंगे। तो पृथ्वी का सतह का 2 भाग, एक होगा आंतरिक यानी इंटरनल स्ट्रक्चर और दूसरा हो जाएगा बाहरी या बाह्य, इसी को हम लोग कहेंगे बाहरी सतह या बाह्य सतह, या इसी का इंग्लिश नाम होगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो आपका एक क्वेश्चन तो यहाँ पर ये हो गया क्लियर कि पृथ्वी का सतह का 2 भाग है, एक है आंतरिक यानी इंटरनल स्ट्रक्चर, दूसरा है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी बाह्य सतह। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, यह जो आंतरिक सतह है इसका कितने भाग होगा, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। यह 3 भाग में कौन कौन होंगे, तो एक नाम होगा भूप्रॉपर्टी, इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्रस्ट। दूसरा भाग है आवरण, इसको हम लोग इंग्लिश में मेंटल पढ़ते हैं। पागल वाला मेंटल नहीं, मेंटल MENTLE, पागल वाला में ME होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तीसरा है कोर यानी केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग यानी इसी को हम लोग कोर पढ़ेंगे। यानी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसका 3 भाग हो गया। अब आवरण, भूप्रॉपर्टी, आवरण और एक हो गया कोर। वह आंतरिक के बाद अगर बाहरी का पूछा जाए तो बाहरी सतह का 4 भाग है, यानी 4 भागों में इसको बांटा गया है। एक का नाम है वायुमंडल, वायुमंडल या इसी को इंग्लिश में हम लोग एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं। दूसरा जो इसका भाग है उसका नाम है जलमंडल, या इसी को हम लोग इंग्लिश में हाइड्रोस्फीयर पढ़ते हैं। तीसरा जो भाग होगा उसका नाम है स्थल मंडल, या इसको इंग्लिश में लिथोस्फीयर पढ़ते हैं, लिथोस्फीयर। और चौथा जो भाग होगा उसका नाम है जैव मंडल, या इंग्लिश में इसको बायोस्फीयर पढ़ा जाता है। तो एक बार इसको हम और रिकैप कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी का जो सतह है उसको कितने भाग में बांटा गया, तो 2 भाग में, एक होगा इंटरनल स्ट्रक्चर, एक होगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसका अगेन 3 भाग है, एक होगा क्रस्ट यानी भूप्रॉपर्टी, दूसरा होगा मेंटल यानी आवरण, तीसरा होगा कोर यानी केंद्रीय भाग। अगर बाहरी सतह की बात की जाए तो इसका 4 भाग में बांटा गया है। एक है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, दूसरा जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, तीसरा है स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर और चौथा है जैव मंडल यानी बायोस्फीयर। याद रखेंगे दोस्तों, ये सभी जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये इंडिविजुअल एक चैप्टर है। यानी अब हम इसके बाद जो हम लोग चैप्टर जो लाएंगे उसमें ये एक वायुमंडल होगा, इसके विषय में पढ़ेंगे जब, तो वायुमंडल के पूरे विषय का अध्ययन करेंगे। फिर इसका एक उपभाग है जिसमें आपको क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहुमंडल, या ये सब जो भी है ये सब इसका उपभाग होगा।
उसी तरीके से जब जलमंडल पढ़ेंगे, इसमें जल का जो भी पृथ्वी का भाग है उसका अध्ययन करेंगे, जैसे महासागर, सागर, झील, ये सभी इसी में आ जाएंगे। स्थल मंडल का जब अध्ययन करेंगे, इसमें चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी या जो भी टर्म आते हैं उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। लास्ट एक होगा जैव मंडल, उसे कहा जाता है जहाँ जीव रहते हैं, यानी ये एक छोटा सा पॉइंट्स होगा। उसके बाद है ये जो आंतरिक यानी इंटरनल जो सतह है, ये भी एक इंटरनल सतह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसको 3 भाग में बांटा गया है, एक नाम है क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा हो जाएगा कोर यानी केंद्रीय भाग। ये जो पार्ट है ये एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा जिसको हम लोग एक एक करके डील करेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अभी हम लोग दोस्तों पृथ्वी की सतह को पढ़े हैं तो थोड़ी सी हम लोग पृथ्वी के विषय में भी जान जाए। ऐसे पृथ्वी एक ग्रह है, वो पृथ्वी जो सौर मंडल का जो पार्ट होगा उसको हम लोग एक अलग चैप्टर सोलर सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी थोड़ी सी पृथ्वी के विषय में हम लोग यहाँ जानकारी लेते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी पृथ्वी की संक्षिप्त जानकारी जानते हैं। जैसे ऐसे इस पृथ्वी के विषय में हम लोग सौरमंडल में एक ग्रह के विषय के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ कुछ जो साइंटिफिक टर्म टाइप से या कुछ विविध टाइप से आते हैं उसको हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर पूछा जाता है क्या क्या क्वेश्चन, सो देख लिया जाए। जैसे हमारी जो पृथ्वी है उसकी उम्र यानी आयु कितनी है, तो रखेंगे ध्यान। एक तो क्वेश्चन हो गया पृथ्वी की उम्र या आयु, अगर आपसे पूछा जाता है तो 4.5 यानी कि 4.1/4 4.5 है, 4.5 अरब वर्ष है। ये है पृथ्वी की उम्र हो गई। दूसरा है पृथ्वी की आकृति। यहाँ भी 2 तरीके से पूछा जाता है, आकृति या आकार, ये दोनों एक ही होगा। जैसे यहाँ एज, आयु, उम्र जो भी होगा एक ही चीज़ है, अलग अलग तरीका पूछने का। उसी तरीके से आकार, शेप, आकृति, कोई भी चीज़ पूछा जाए एक ही चीज़ होगा। और यहाँ आकार और शेप से रिलेटेड जो बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो कि अलग अलग इसको डिफाइन किए हैं। जैसे पूछा जाए फर्स्ट इसमें कि पृथ्वी गोल है, यह किसका कथन है या किसने कहा था, तो पृथ्वी गोल है या किसके अनुसार, तो ये हो जाएगा पाइथागोरस के अनुसार। दूसरा पूछा जाए पृथ्वी नारंगी की तरह है, यह किसका कथन है, तो रखेंगे ध्यान न्यूटन के अनुसार। तीसरा होगा पृथ्वी नाशपाती की तरह है, यह किसका कथन है, तो ये हो जाएगा जेम्स जीन के अनुसार। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, जैसे ये अलग अलग कथन अलग अलग शेप के लिए इन सभी वैज्ञानिकों ने दिए हैं। जैसे पूछा जाए कि पृथ्वी गोल है और यह स्वतंत्र रूप से ब्रह्मांड में लटकी हुई है, यह किसने कहा था या यह किसका कथन है, तो हमेशा रखेंगे पाइथागोरस। लेकिन उसके जगह पर कहा जाए कि पृथ्वी नारंगी की तरह दिखाई देती है आकार में, तो यह किसका कथन है, तो यह न्यूटन का होगा। पृथ्वी नाशपाती की तरह है, यह कथन किसका है, तो जेम्स जीन का होगा। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आता है क्वेश्चन पृथ्वी से संबंधित जो यहाँ कुछ फिजिक्स के भी टर्म आ सकते हैं। जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान यानी मास ऑफ अर्थ, तब आप लोग रखेंगे ध्यान 5.9736 × 10⁻24 kg। इसको अप्रॉक्स में कभी कभी पूछा जाता है, तो आप रख सकते हैं ध्यान कि 5.9 केवल आप बता सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद हमेशा एक डिजिट को ही लिया जाता है। ऐसे होगा क्या, तो पृथ्वी का द्रव्यमान होगा 5.9736 × 10⁻24 kg, यह है पृथ्वी का द्रव्यमान। दूसरा पूछा जाए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो रखेंगे ध्यान 6370 किलोमीटर, यानी 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। आता है तीसरा घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ अर्थ कितना होगा, तो पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसको नहीं भूलेंगे,
पूरा यूनिट सहित ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब भी घनत्व पूछा जाता है उसके यूनिट में बहुत सारे चेंज कर देंगे। जैसे पूछा जाए पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो यहाँ 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के स्थान पर ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर भी दे देगा केजी बाई सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह के चेंजिंग इस यूनिट में कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। यहाँ एक टर्म हम फिजिक्स का बता रहे हैं, जैसे घनत्व है, घनत्व बराबर क्या होता है फिजिक्स में, डेंसिटी इक्वल टू अगर पूछा जाए कि घनत्व बराबर क्या है, तो हमेशा रखिएगा द्रव्यमान बाई आयतन, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे मास बाई वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ घनत्व बराबर क्या, द्रव्यमान बाई आयतन यानी मास बाई वॉल्यूम। एक तो क्वेश्चन ये भी हो गया आपका। अब यहाँ यूनिट निकलता कैसे है, तो द्रव्यमान का यूनिट क्या है केजी, इसका क्या है आयतन का, तो इसका होता है मीटर क्यूब। तो ये हो गया घनत्व का एसआई यूनिट। तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया, घनत्व बराबर क्या, तो द्रव्यमान बाई आयतन। घनत्व का एसआई यूनिट क्या है, तो केजी बाई मीटर क्यूब। इसको इस तरीके से निकाला जाता है। अब है इसी केजी के का जो छोटा यूनिट होता है वो होता है ग्राम, और मीटर का होता है सेंटीमीटर, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखे हैं, और ये इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप फिजिक्स के भी टर्म को यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगला है इसमें पृथ्वी जो हमारी है, इस पृथ्वी पर मैक्सिमम सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो अगर तत्व की अगर बात किया जाए तो पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन है, और कितना है, तो 46.80%, यानी 46.80%, यानी सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर कौन सी गैस है या तत्व है, तो ऑक्सीजन होगी। कितना, तो 46.80%। दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो सिलिकॉन एसआई है, सिलिकॉन कितना, तो 27.72%। तीसरा जो सबसे अधिक होगा एल्युमिनियम 8.10%। इसलिए इसको भी आप रखेंगे, हम मैक्सिमम जो गैस हैं या तत्व हैं उसको यहाँ पर हम लिख दिए हैं। पूछा जाएगा पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी तत्व होती है या कौन सी गैस पाई जाती है, तो ऑक्सीजन रखेंगे ध्यान, और कितना, तो 46.80%। दूसरा पूछा जाए तो सिलिकॉन होती है 27.72%, और तीसरा एल्युमिनियम 8.13%। ये तत्व की बात हो गई। अगला है इसी पृथ्वी से रिलेटेड कि पृथ्वी का जो सबसे नीचा जो स्थलीय क्षेत्र है वो कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे नीचा स्थलीय क्षेत्र, उसका नाम सुने होइएगा मृत सागर। और मृत सागर कहाँ है, तो ये है जॉर्डन में। ध्यान रखेंगे, यानी पृथ्वी का सबसे गहरा स्थलीय क्षेत्र कौन है, मृत सागर। कहाँ है, तो जॉर्डन में, और यह सागर से 400 मीटर की गहराई पर स्थित है। 400 मीटर गहरा है। अगला है इससे क्वेश्चन, हमारी जो पृथ्वी है इसी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये ऐसे हम इसको ग्रह के टर्म में भी पढ़ेंगे। नीला ग्रह किसे कहेंगे, पृथ्वी को। और कारण क्या होगा, तो जल की उपस्थिति का होना, यानी जल जो है ये पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा है, जिस कारण यह नीला दिखता है। और जल कितने परसेंट हैं, तो 71% भाग पर जल की उपस्थिति है, जिस कारण इसे हम लोग नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। यहाँ एक टर्म और है, जैसे यह जो पृथ्वी है इसको दो भाग हम कर रहे हैं। दो भाग किस लिए, यहाँ स्थल और जल के कंपैरिजन में। और ये जो दो भाग है ये हमेशा रखिएगा, जल एक भाग जल, दूसरा भाग स्थल। एक भाग जल और दूसरा स्थल। और ये जो दो भाग है इसमें सबसे ज़्यादा 71% भाग पर जल है, और बाकी जो बचा 29% भाग पर स्थल होगा। और ये जो स्थल और जल दो भाग में जो बांटा है वो किसने बांटा है, तो जर्मनी के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। एक वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड वेगनर।
और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं जर्मनी के। यही अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार पृथ्वी पर के 71% भाग यानी 71% भाग पर जल है, जिस कारण पृथ्वी नीला दिखता है, और बाकी जो रिमेनिंग 29% भाग हो गए उस पर स्थल होगा। और ये अल्फ्रेड वेगनर कहाँ के हैं? तो जर्मनी के हैं। इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसी में कुछ जो टर्म विविध से रिलेटेड होंगे, जैसे पूछा जाए पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे, तो रखेंगे ध्यान 22 अप्रैल यानी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ ऐसे भी टर्म हैं, जैसे पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह से अगर कितना नीचे जाए कि टेम्परेचर बढ़ेगा, तो पृथ्वी की सतह से प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। यानी कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है कि पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर तापमान में क्या परिवर्तन होगा, तो हमेशा रखेंगे बढ़ेगा। कितना पर? तो प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों, ये हम कुछ पृथ्वी का जो टर्म था, पृथ्वी के सापेक्ष में जो पूछे जाते हैं, उस चीज़ों को हमने बताया है। और आगे का जो आपका होगा चैप्टर, वो होगा वायुमंडल, उसके बाद स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल, और सबसे इम्पोर्टेंट होगा पृथ्वी के आंतरिक संरचना, जो हम यहाँ पर सतह में बांटे हैं। और ये सब आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा, जिसको हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को मैक्सिमम बार देखें और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, और इसे मैक्सिमम लोगों के बीच शेयर करें, जिससे इस वीडियो का, इस कंटेंट का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। तब तक के लिए